मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखा हमला बोला है। इसे भाजपा के अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट करार दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अब फिर से चुनावी वादों की छड़ी लगाई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह भाजपा के अटल संकल्प पत्र की नकल है और यह जनता को धोखा देने का एक तरीका है। हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। मंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल के 10 साल के शासन में जनता को छलावा महसूस हुआ है और अब जनता इन बातों को पहचान चुकी है। आज दिल्ली प्रदेश का चुनाव का मतदान हो रहा है और इस बार निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। उसको अब वहाँ की जनता जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने करीब 11 वर्षों में देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उस पर दिल्ली प्रदेश की भी जनता का विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने आज रायपुर में जन घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के लिए कई प्रमुख वादे किए गए। इनमें तालाबों का सौंदर्यीकरण, महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, शहरी क्षेत्रों में महिला प्रसाधन, बीपीएल कार्डधारियों को श्रद्धांजलि राशि 5,000 रूपये, निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना और ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा शामिल है। इसके अलावा सभी वार्डों में निःशुल्क लाइब्रेरी, महिला स्व सहायता समूह को रोजगार, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई जैसी सुविधाओं का वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय सहित तमाम जिला मुख्यालयों में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक साथ घोषणा पत्र लॉन्च कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम नए वादे और नए इरादे के साथ हम जनता के बीच में जा सके और निश्चित रूप से 1 साल की विफल सरकार के खिलाफ में जनता मतदान करे और जनता के बीच में हम लोग जाएं। सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि यह जनता को धोखा देने के लिए लाया गया है। देखिए, हम सबको मालूम है कांग्रेस के घोषणा पत्र की वास्तविकता हमेशा वो झूठ का पुलिंदा होता है। वो झूठे वायदे होते हैं, सपने दिखाने वाले होते हैं और कांग्रेस पार्टी लाती ही उसे है जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो न छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है, न कांग्रेस पर भरोसा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गरीबों को पट्टा देने की योजना पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वे झूठ बोलना बंद करें। उन्होंने बताया कि सरकार नजूल भूमि के पट्टा धारकों को भू स्वामित्व का अधिकार देगी और निकायों में समेकित कर और बिजली बिल पटाने वालों को प्रधानमंत्री आवास देने की योजना बनाई है। साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को पक्का मकान दिलाने का संकल्प लिया है और उनकी सरकार गांव शहरों में हर गरीब को पीएम आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करे। हमने कहा है जो नजूल भूमि के पट्टा धारक हैं उनको भू स्वामित्व देंगे, कानून में परिवर्तन करके। जो समेकित कर पटाते हैं, बिजली का बिल पटाते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिले, इसकी योजना हमने बनाई है और अपने अटल विश्वास पत्र में इस बात का संकल्प लिया है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से
हर गरीब को पक्का मकान दिलाने के योजना पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में न केवल गांवों में, शहरों में भी उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर है और आपकी सरकार जाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब आखिरी कदम उठाने वाली है और दिल्ली में भाजपा का कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार बनने से दिल्ली तेज गति से आगे बढ़ेगी। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की लहर है। दिल्ली में आपदा की सरकार का आज अंतिम दिन है, अंतिम कील आज आपदा की सरकार पर दिल्ली की जनता ठोकने वाली है और दिल्ली में कमल खिलेगा। डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को प्रदेश में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में नगरीय निकायों में जमकर भ्रष्टाचार किया है और उनका ये भ्रष्टाचार आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुकी है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण के विधानसभा के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं। तो एक भी मतलब वो वादा पूरा उनका नहीं हुआ था, एक भी 5 साल में वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से मतलब हटना पड़ा। उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय में भी ये लोग सब जगह इनके अध्यक्ष थे, लेकिन 5 सालों में कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ, खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम इन्होंने किया, भ्रष्टाचार का काम किया। इसलिए आगामी ये जो चल रहा है नगरीय निकाय के चुनाव, इसमें भी कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय होगी।